हेलो, वेलकम, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। आप सबका मेरी क्लास में वेलकम है। मैं आप सबके साथ सीसेट डिस्कस कर रहा था और उसी सीरीज में क्वेश्चन चल रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, एक बार आप पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 digit numbers such that A B C D E and F are distinct non-zero digits such that ABC plus DEF is 111, then what's the value of A plus B plus C plus D? मतलब ये है कि ABC और DEF 3 digit नंबर है और ये सारे जो नंबर है डिफरेंट हैं। ठीक है, ये सारे सारे जो नंबर हैं आपके ये सारे नंबर्स आपके डिफरेंट है। यहाँ भी लिखा है उसने ये डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ABCD EF। ओके, अच्छा, जो मेन बात है वो ये है कि ABC प्लस DEF का जो सम है वो 1 1 1 1 है। ओके, 4 बार 1 है। चलिए, तो आप सोचिए इसे कैसे करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे ट्राई भी कर सकते थे क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाते क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं एक बार बताता हूं आपको कि ABCDEF ABCDEF तक है। ओके, तो यहां पर आपको इन अल्फाबेट्स की कोई ना कोई वैल्यू रखनी है और वैल्यू इस तरीके से रखनी है कि सम हमारा ये आना चाहिए ABCDEF। चलिए, इसकी वैसे मुझे लग रहा है, एक मिनट। बेसिकली आपको ABC और DEF इसका जो सम है ये 1 1 1 1 आना चाहिए, बस ये लगाना है। अच्छा, ABCDEF उसने बोला है कि डिस्टिंक्ट है। ओके, तो डिस्टिंक्ट है तो नॉन जीरो डिजिट्स भी हैं। आप समझिए कि डिस्टिंक्ट हैं और ये पूरा का पूरा डिजिट्स हैं, जैसे ABCDEF एक एक डिजिट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये A से आपकी F तक जो वैल्यूज हैं ये हमारे 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन 10 डिजिट्स में से कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी होगी आपको और उसके बाद आपको आंसर निकालना होगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा स्टार्टिंग में कि आप इसे कर सकते थे और कोई भी जैसे फर्स्ट टाइम देखेगा तो कोई ट्राई जरूर कर सकता है। अब आप देखिए कि सी एफ, हम इधर से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, ये राइट हैंड से हम स्टार्ट करते हैं। तो सी प्लस एफ को करने पर 1 आना चाहिए, तो 1 कैसे आएगा। अच्छा, एक चीज और समझिए, इसने बोला नॉन जीरो, तो इसका मतलब जो जीरो है ये हट गया, इसकी जरूरत नहीं है आपको। जो मैंने 10 डिजिट्स लिखी थी उसमें से हमारा 9 डिजिट्स बची। तो कहने का मतलब है कि अब 1 निकालने के लिए आप 0 और 1 नहीं ले सकते हो। तो अब क्या लिया जाए। तो 1 कब आता है, देखो 1 आता है 11 में। जब भी सम हमारा 11 आएगा तो यहां में 1 मिल जाएगा। अब 11 कैसे बनेगा, देखिए 1 2 3 4, आपको समझ में आएगा कि 5 + 6 तो 11 बनता है। इसको हम इधर लिखते हैं। ठीक है, कि जैसे ये आपका 11 बनाना है। अब 11 कैसे बनेगा, 5 + 6 भी 11 बनाता है, बिल्कुल सही बात है। अब आपके दिमाग में और भी चीजें आएंगी कि यार 11 तो 7 और 4 भी बना सकता है, बिल्कुल, ये भी 11 बनाएगा। फिर आएगा माइंड में कि यार 8 और 3 भी तो बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। फिर माइंड में आएगा कि यार 9 के साथ भी तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आप किसी को भी अप्लाई कीजिए, आंसर हमारा उसके अकॉर्डिंगली सही आ जाएगा। चलिए मैं पहला वाला केस लेता हूं, ये 5 6 वाला। ठीक है, मैंने यहां पर 5 पुट किया और यहां पे 6 पुट किया। यहां पर आया मेरा 11, तो मैंने 1 यहां लिया और 1 यहां कैरी चला गया। अब फिर से मुझे 1 ही लाना है, तो 1 लाने के लिए तो आपको फिर से 11 ही लेके आना है। तो अब क्या है कि 1 कैरी में आ रहा है, 2 का सम होगा, तो मतलब 10 यहां से सम बनना चाहिए। b + e का सम 10 आना चाहिए। तो अब हमारे पास b + e जो है वो 10 आना चाहिए। अब 10 कैसे आएगा, देखिए ध्यान रखिएगा कि सारी डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं सारी जो डिजिट्स आएंगी। तो अब 10 कैसे ला सकते हैं हम, अब आप सोचिए 10 कैसे आएगा। हम्म, यहां आपको दिख रहा है कि भाई 7 और 3 तो हम यूज कर सकते हैं। 7 और 3 भी 10 लेके आ रहा है, बिल्कुल। 8 और 2 भी 10 लेके आ रहा है, बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, रखते हैं यहाँ पे 7 रखते हैं, 3 रखते हैं। फिर आगे यहाँ पे हमारा 11 बन गया,
1 ले लिया, 1 फिर कैरी चला गया। अब ए और डी को क्या रखें, देखिए सम फिर से 11 ही बनाना है। अब आपको दिख रहा है 11 ही बनेगा सम, ए कैरी है तो ए और डी का सम 10 निकाल लूं, एक ऐड कर दूंगा तो 11 आ जाएगा। तो एक ऑप्शन तो ये यूज कर लिया था, दूसरा हम ये यूज कर लेते हैं, 8 और 2 11। आंसर हो गया आपका? रुकिए अभी आंसर हुआ नहीं है। आंसर होगा कैसे कि आपने ये सब निकाल लिया, आपने ये सब निकाल लिया, डिजायरेबल जो हमें चाहिए वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब उसने क्या पूछा था कि ए बी सी, तो ए बी सी प्लस डी ई एफ ये सम पूछा है, सारा ऐड कर लो आप अब ए बी सी। और अब सम निकालने के लिए आप करिए, सम निकालेंगे तो आप देखिए 8 और 10, 10 और 11 31। क्या ऑप्शन में 31 दिख रहा है कहीं? ये रहा, डी ऑप्शन है इस आंसर का। देखिए आपको बेसिकली समझ में सारी चीजें मुझे लग रहा है आ गई होंगी। ये ऐसा क्वेश्चन था, आप कोई भी इसे खुद ही जरा सोच के थोड़ा सा सोचते तो आप कर सकते थे इसे, कोई भी कर सकता था। इसके ऐसा खास जरूरी नहीं है कि जिसका मैथ अच्छा हो वही कर पाए, जिसका नहीं है वो नहीं कर पाएगा। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, सी और एफ की वैल्यू पुट करी, 11 आना चाहिए। मैंने आपको सारे ऑप्शंस दिए, आप कोई भी ले लीजिए। आप मान लीजिए 9 और 10 लेके देखिएगा, 9 रखिए यहाँ पे, 10 रखिए, 11 आ रहा है। उसके बाद 10 चाहिए, 10 के लिए फिर मैं 7 3 यूज कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं 6 और 4 यूज कर सकता हूं, तो फिर से मेरा सम आ जाएगा 31, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में आप कुछ भी पूछ ले, जब आपने वैल्यूज निकालनी, इसने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ पूछा है, आप कुछ भी पूछ लीजिए वो आप बता देंगे। मान लीजिए सम नहीं माइनस करवा ले, तो जो भी आपसे पूछे आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आई, इसकी जो अप्रोच समझ में आया क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। कि 1 1 दिख रहा है तो 1 0 प्लस 1 भी बनता है, वो हमें बनाना नहीं है क्योंकि 0 उसने मना कर दिया पहले ही। तो अब हमें 1 बनाने के लिए 6 और 5 या अदर वैल्यूज जो भी ये सब है ये हमें लेनी होंगी, अकॉर्डिंगली आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।